नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ दिस कमिंग न्यू ईयर 2022, मतलब 2022 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम लोगों का पास्ट टेंस चालू होगा। थोड़ा मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए मैं आपको बोर्ड में मैटर नहीं दे पा रहा हूँ, कॉपी से ही मैटर दे रहा हूँ। जब ही मेरी तबीयत स्वस्थ होगी तो मैं बोर्ड में आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखें, पास्ट टेंस पहचान देखेंगे, जब हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे जैसे शब्द आए और सामान्य तौर से प्रत्यक्ष रूप से कोई ना वाली क्रिया न दी हो, साथ ही साथ वाक्यों से भूतकाल की जानकारी प्राप्त हो, पास्ट टेंस कहलाता है। अर्थात इस टेंस में खुले तौर से कोई ना वाली क्रिया, हंसना, रोना, गाना, पीटना नहीं दी होती। नोट देखेंगे, देखें आप, आगे नोट लिखा है, इस टेंस में आई और एक वचनकर्ताओं के साथ वाज तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और आप लोग ध्यान दें कि यहां पर वाज और वेयर को अगर आप मुख्य क्रिया या क्रिया कहें तो ज्यादा बेटर होगा। कभी कभी ये कंप्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में इस कंडीशन में इनको सहायक क्रिया कहना उचित नहीं है। अब आप लोग आएंगे अगले पॉइंट में। देखिए, इसमें लिखा है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट मतलब इस टेंस में आपको बताया गया है ऊपर। स्पेशल पॉइंट में देखें, इस टेंस में सामान्य तौर से एक वचन कर्ताओं के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि वाक्य से ऐसी इच्छा, कामना या कल्पना का भाव व्यक्त हो जो कभी पूरी ना हो सके, तो ऐसी दशा में सदैव एक वचन तथा बहुवचन कर्ताओं सभी के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये कहने का मतलब है कि सामान्य तौर से एक वचनकर्ताओं के साथ वाज और बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आए हुए वाक्य से इच्छा या कल्पना, ऐसी इच्छा या कल्पना का भाव व्यक्त हो जो अपूर्ण हो, जो पूरी होना संभव ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम वेयर का प्रयोग एक वचनकर्ताओं और बहुवचनकर्ताओं दोनों के साथ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। एक राजा था और एक रानी थी। तो देखो, राजा था, दो वाक्यों में डिवाइड है। कौन था? राजा। जब किसी स्थान में किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? देयर। तो लिखेंगे देयर। राजा एक था तो वाज ए किंग, और इंग्लिश एंड देयर वाज ए किंग, एंड एक रानी थी, देयर वाज ए क्वीन। QUEEN स्पेलिंग लिखें। अब देखें, यदि मैं पंछी हूं, आप वाक्य को देख सकते हैं, ऐसी कल्पना का भाव व्यक्त होता है जो सामान्य तौर से संभव नहीं है, अपूर्ण इच्छा है। यदि मैं पंछी हूं तो यदि की इंग्लिश इफ, मैं की इंग्लिश आई। अब देखें यहां पर वेयर लिखा जाएगा, वाज नहीं, तो क्या हो जाएगा? इफ आई वेयर ए बर्ड। लेकिन विस्मय सूचक चिन्ह भी ऐसे वाक्यों में देखने को मिलता है। यदि भूत यहां पर हूं, देखें भूत की कल्पना सामान्य तौर से मानी नहीं जाती, लेकिन ऐसा मतलब मान लीजिए इसको आप क्या कहें, एक काल्पनिक स्थिति कहें जो पूर्ण होने में सामान्य तौर से संभव ना हो, तो कौन यहां पर हूं? भूत। यदि इंग्लिश इफ, भूत की इंग्लिश घोस्ट। अब क्या लगाएंगे? वेयर हियर। विस्मय सूचक चिन्ह देख सकते हैं, यदि वह तुम्हारे स्थान पर हो। इतना आसान नहीं कि कोई दूसरे के स्थान पर हो, तो वह अपूर्ण इच्छा है, तो क्या लिखेंगे? इफ सी या ही वेयर इन योर प्लेस, और वाक्य के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह जरूर लगा देंगे। आगे देखेंगे वाक्यों की बनावट को। अब देखेंगे हम लोग पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य को देखेंगे। कर्ता प्लस वाज वेयर प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें आप,
गधे के ऊपर ईंटों का ढेर था। हम पहले वाक्य की बनावट देखेंगे। वाक्य के अंत में था थी थे आ रहा है। देखिए कोई ना वाली क्रिया नहीं है, तो कौन था? ईंटों का ढेर। एक बात और आप समझ लीजिए, जब कर्ता क्रिया के बिल्कुल पास बैठा हो तो ईंटों का ढेर कर्ता यहां पर आ रहा है, गधा कर्ता नहीं है। या किसी स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या ना होना पाया जाए तो वहां पर देर का प्रयोग किया जाता है। देखें कौन था? ईंटों का ढेर। तो क्या लिखेंगे? देयर वाज ए पाइल, ढेर कर दीजिए, ऑफ ब्रिक्स। देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक ईंटों का ढेर था, ऑन द हेड ऑफ कैमल। कैमल माने ऊंट, ऊंट के सिर पर ईंटों का, कैमल नहीं डंकी है ना, तो डंकी लिख दीजिए। देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रिक ऑन दी हेड ऑफ डंकी। देखें अगला वाक्य, श्याम का भाई सातिर चोर था। तो था थी थे, देखें कोई ना वाली क्रिया वाक्य के बीच में नहीं आई, तो कौन चोर था? श्याम का भाई। देखें श्याम नहीं था, श्याम का भाई। तो जब किसी सजीव व्यक्ति का नाम हो और उसके आगे काकी के लिखा हो तो उस नाम के आगे ऊपर कामा लगाकर अपास्ट्रोफी लिख देते हैं। देखिए श्याम के आगे लगा हुआ है, क्या लिखेंगे? श्याम्स ब्रदर। अब क्या था? उसका भाई एक वचन करता बताया जा रहा है, तो वाज। सातिर की इंग्लिश ए वेटरन, चोर की इंग्लिश थीफ। श्याम्स ब्रदर वाज ए वेटरन थीफ। अगला वाक्य देखेंगे, घर का दरवाजा आधा खुला था। देखें क्या खुला था? घर का दरवाजा। तो क्या लिखेंगे? द डोर ऑफ हाउस। अब क्या लिखेंगे? वाज एजार माने होता है आधा खुला होना, क्या हो गया? एजार। द डोर ऑफ हाउस वाज एजार। अब देखेंगे, पेन का कैप खराब था। क्या खराब था? पेन का कैप। अगर आप मान लीजिए किसी निर्जीव कर्ता के आगे काकी के दिया हो तो हम ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, अर्थात काकी के बाद आए हुए शब्द के पहले दा लगा देते हैं और फिर उस काकी के बाद आए हुए शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, प्लस ऑफ लिखकर काकी के बाएं तरफ अर्थात पहले आए हुए शब्द की अंग्रेजी लिखकर वाक्य बनाते हैं। कौन खराब था? पेन का कैप। क्या लिखेंगे? द कैप ऑफ पेन। क्या था? वाज। खराब इंग्लिश बैड। क्या हो जाएगा? द कैप ऑफ पेन वाज बैड। अब देखें, आम सड़े थे। क्या सड़े थे? आम। सामान्य तौर से हम पूरी, अगर कोई भी मतलब करता बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। तो क्या लिखेंगे? ऑरेंजेज, बहुवचन हो गया। संतरे नहीं आम देखे, तो क्या लिखेंगे? मैंगोज। इसके बाद क्या लगाएंगे? एक आम तो है नहीं, अधिक आम, क्या लगाएंगे? वेयर। सड़े की इंग्लिश राटेन। तो क्या हो जाएगा? मैंगोज वेयर राटेन, आम सड़ी थी। अब आप लोग देखें, पास्ट टेंस के अगले उसमें आएंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस में, अर्थात नकारात्मक वाक्य में बनावट देखेंगे, मतलब कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाए। क्या होगा? कर्ता प्लस वाज वेयर। आप याद रखें, एक वचन कर्ताओं के साथ वाज और बहुवचन कर्ताओं के साथ वेयर प्लस नॉट प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, खाना बासी नहीं था बल्कि ताजा था। दो भागों में देखो बांट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हम था थी थे पहले वाक्य से लेंगे। खाना बासी नहीं था। कौन बासी नहीं था? खाना। तो क्या लिखेंगे? द फूड। और खाना मतलब अनकाउंटेबल संज्ञा को एक वचन माना जाता है, क्या लिखेंगे? वाज नहीं के लिए नॉट, बासी की इंग्लिश स्टेल। द फूड वाज नॉट स्टेल। अब देखो बल की इंग्लिश बट फ्रेश, ताजा था। आप यहां पर यह भी लिख सकते थे बट द फूड वाज फ्रेश, ऐसे भी वाक्य आप कर सकती थी। अब देखें, नदी लबालब भरी नहीं थी। अब देखो भरी नहीं थी, था थी थे, कोई ना वाली क्रिया वाक्य में नहीं आ रही, तो कौन नहीं भरी थी? नदी। तो क्या लिखेंगे? द रिवर। नदी, एक नदी की बात की जाए तो क्या लगाएंगे? वाज नहीं के लिए नॉट। अब सूलन माने होता है लबालब भरी कंडीशन को। सूल मतलब फूल जाना, मतलब नदी का पानी जब फूल गया तो मतलब ये कहने का मतलब है वह बहुत ज्यादा भर गई, तो सूलन हो जाएगा, या ओवरफ्लोड भी आप लिख सकते हैं। देखें अगला बात, छप्पर की बल्ली और खंबे टेढ़े नहीं थी। तो देखो कौन टेढ़ा नहीं था? छप्पर की बल्ली और खंबे ये करता हुआ। तो क्या लिखेंगे? द रैप्टर्स माने, द रैप्टर माने बल्ली, आप थैट्स माने छप्पर की। हालांकि यहां पर द रैप्टर आप थैट्स, या अगर ज्यादा बल्लियां हैं तो आप यहां रैप्टर से कर सकते हैं, तब आगे आगे आप क्या लगाएंगे? देखिए, द रैप्टर आप थैट्स एंड द पिलर्स, क्या लगाएंगे? मतलब छप्पर की बल्ली, द रैप्टर्स आर थ्रेस्ड, और खंबे एंड द पिलर्स, खंबे हो गया। वेयर नॉट के लिए नहीं,
टेढ़े मतलब ट्विस्टेड, मुड़े हुए मतलब नहीं थे, या टर्न भी आप यहां पर लगा सकते थे। अब हम अगले वाक्यों को देखेंगे। अब देखें, हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताया गया है जिन वाक्यों की शुरुआत हिंदी में क्या शब्द से हो वे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव अर्थात प्रथम प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। देखेंगे तो इनको कैसे बनाया जाता है। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस अन्य शब्द अदर वर्ड प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे। देखें, क्या टोपी वाला लड़का चोर था। देखो था थी थे, कौन चोर था, टोपी वाला लड़का। किसी के साथ कोई चीज हो तो उसके लिए विथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक लड़के की बात की जा रही है तो क्या करेंगे, वाज द बॉय विथ ए कैप ए थीफ, प्रश्न सूचक से लगा देंगे। वाज द बॉय विथ ए कैप ए थीफ। अगला वाक्य देखेंगे, क्या बच्चे काले पैंट्स और नीली शर्ट्स में थे। एक चीज सदैव याद रखें, किसी प्रकार की पोशाक में होने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कौन, बच्चे, प्लूरल हुआ चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या से शुरू होने पर उसी वाक्य की क्रिया या सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है जिस टेंस में वाक्य होता है। क्या के लिए हम ऐसी कंडीशन में व्हाट का प्रयोग नहीं करते। क्या बच्चे काले पैंट्स और नीली शर्ट्स में थे। कौन काले पैंट्स और नीली शर्ट्स में थे, बच्चे। क्या लिखेंगे, वेयर चिल्ड्रन। अब पोशाक में होने के इन लगाया जाता है। इन ब्लैक पैंट्स मतलब काले पैंट्स एंड ब्लू शर्ट्स, ऐसे बनेगा वाक्य। देखिए, क्या यह तुम्हारे और मेरे बीच का मामला था। अब देखें, था थी थे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। वाक्य की शुरुआत क्या से, हम कर्ता का पता लगाएंगे। किसके बीच का मामला था, तुम्हारे और मेरे, तो मतलब क्या लगाएंगे यहां पर, एक वचन कर्ता। वाज क्या था, मामला था, मामला करता आ रहा है तो वाज दिस मैटर। अब क्या लगाएंगे, बिटवीन यू एंड मी। याद रखें कि हम 231 के नियम का अनुसरण करते हैं और यू लगाएंगे, एंड के बाद आई नहीं लगा सकते, यहां पर मी ही लगाया जाएगा। अब आप लोग देखें, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात द्वितीय प्रकार के प्रश्न सूचक वाक्य। जब हिंदी में वाक्यों के बीच में कोई मतलब प्रश्न सूचक शब्द होता है तो ऐसे वाक्यों को द्वितीय प्रकार का प्रश्न सूचक वाक्य कहा जाता है। कैसे बनाएंगे इसको, देखो, क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस वाज एक वचन कर्ताओं के साथ या वेयर बहुवचन कर्ताओं के साथ प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह हम लगा देते हैं। देखें, तुम्हारा भाई कानपुर में क्या था। अब देखो, क्या था थी थे आया, कोई नाम वाली क्रिया नहीं, बीच में क्या आया है, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। अब देखो, कर्ता का पता लगाएंगे, कौन था, तुम्हारा भाई। एक वचन कर्ता की बात की जा रही है तो सहायक क्रिया क्रिया लगाएंगे यहां पर, तो क्या लगाएंगे, वाज। तुम्हारा भाई की इंग्लिश, योर ब्रदर, कहां पर, इन कानपुर। अगला वाक्य देखें, वह चश्मे वाली लड़की कौन थी। कौन आया, देखें, बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया, वाक्य के अंत में था थी थे है, कोई ना वाली क्रिया स्पष्ट तौर से नहीं दी तो हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हु। इसके बाद क्या लगाएंगे, वाज, चश्मे वाली लड़की, द गर्ल विथ ग्लासेज। इसके बाद ग्लासेज या विथ स्पेक्टिकल्स भी आप कर सकते हैं, स्पेक्टिकल्स। हु वाज द गर्ल विथ ग्लासेज या स्पेक्टिकल्स, चश्मे वाली लड़की कौन थी। हमें विश्वास है कि हमारा पढ़ाया हुआ मैटर आप लोगों के समझ में जरूर से जरूर आया होगा, इसलिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।